इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तेनाली रमन एंड द ग्रेट पंडित। तेनाली रमन और महान पंडित। एंड का मतलब होता है और, ग्रेट का मतलब बड़ा या फिर महान। ठीक, पंडित जैसा हम जानते हैं जो बहुत जानकार हो उसे हम पंडित कहते हैं। वंस एक बार, अ ग्रेट पंडित एक बड़ा पंडित या फिर एक महान पंडित, फ्रॉम अ फॉरेन लैंड किसी विदेशी धरती से या फिर किसी विदेश से। फॉरेन लैंड का मतलब होगा विदेश या फिर बाहरी देश। फ्रॉम से। विजिटेड किंग कृष्णदेव रायज कोर्ट। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया। विजिट का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए आना, तो यहाँ पर है विजिटेड, तो आया मिलने के लिए। किंग राजा, कृष्णदेव रायज कोर्ट कृष्णदेव राय के दरबार में। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। ही क्लेम्ड दैट उसने दावा किया कि। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, दावा करना। ये क्लेम्ड है, क्लेम्ड का मतलब होगा दावा किया। ध्यान दीजिएगा ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो उसका ट्रांसलेशन हम, जैसे यहाँ पर क्लेम का मतलब है दावा करना और ये क्लेम्ड है दावा किया, तो वो पास्ट में हो जाता है, वो भूतकाल में हो जाता है। दैट की उसने दावा किया कि। ही हैड नॉलेज उसके पास ज्ञान है। ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स सभी विषयों का। एंड वॉज एन एक्सपर्ट और वो एक एक्सपर्ट है। इन एवरी फील्ड सभी क्षेत्र में, वो सभी क्षेत्र में एक्सपर्ट है और उसके पास सभी विषयों की जानकारी है या फिर ज्ञान है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, इसलिए इसकी मीनिंग हमने प्रेजेंट में निकाली है। ही हैड नॉलेज उसके पास ज्ञान था, ऐसे तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में होने की वजह से इसको हम प्रेजेंट में कह रहे हैं। ही हैड नॉलेज उसके पास ज्ञान है। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। एक्सपर्ट का मतलब जिसे बहुत महारत हासिल हो किसी भी क्षेत्र में। फील्ड का मतलब है क्षेत्र। ही चैलेंज्ड दैट उसने चुनौती दी कि। ही वुड आर्ग्यू विथ वह बहस कर लेगा। ऑल ऑफ हिज वाइज मिनिस्टर्स उसके सभी बुद्धिमान मंत्रियों से। एंड डिफीट देम और उन्हें हरा देगा। डिफीट का मतलब होता है हराना या फिर पराजित करना। देम उन्हें यानी सारे मंत्रियों को। वाइज का मतलब बुद्धिमान या फिर समझदार। मिनिस्टर्स मंत्री। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती देना। चैलेंज्ड है तो चुनौती दी। आर्ग्यू बहस करना, बहस करना। ही वुड आर्ग्यू विथ है तो वो बहस करेगा। द किंग एक्सेप्टेड हिज चैलेंज राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, और एक्सेप्टेड है तो स्वीकार कर ली। चैलेंज चुनौती। द पंडित वो पंडित। देन प्रोसीडेड फिर उसने शुरू किया। टू आर्ग्यू विथ बहस करना। द लर्न्ड मेन पढ़े लिखे आदमियों से। ऑफ द किंगडम साम्राज्य के। ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विषयों पर उस पंडित ने साम्राज्य के पढ़े लिखे आदमियों से बहस करनी शुरू की। प्रोसीड का मतलब है यहाँ पर शुरू किया, शुरू किया। आर्ग्यू बहस करना। लर्न मेन का मतलब है पढ़े लिखे लोग, पढ़े
लिखे लोग। वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स विषय। द किंग्स मिनिस्टर्स राजा के मंत्री फेल्ड मिजरेबली बुरी तरह से असफल हुए या फिर हारे। फेल का मतलब होता है असफल होना, असफल होना, फेल्ड है असफल हुए, मिजरेबली बुरी तरह से, बुरी तरह से। देन फिर द किंग समन्ड फिर राजा ने बुलाया हिज वाइजेज मिनिस्टर अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को। समन का मतलब होता है बुलाना, समन्ड है तो बुलाया। तेनालीरामन को, जिसका नाम तेनालीरामन था। तेनाली टूक अ स्मॉल बंडल तेनाली ने एक छोटी सी गट्ठर ली। फ्रॉम हिज हाउस अपने घर से तेनाली ने एक छोटी सी गट्ठर ली। गेव इट द शेप इसे आकार दिया। ऑफ अ बुक किसी किताब का, फिर इसे किसी किताब का आकार दिया। शेप का मतलब होता है आकार या फिर बनावट। बुक पुस्तक या फिर किताब, गेव दिया। एंड और टाइड इट अप और इसे बांध दिया। टाइड इट अप का मतलब है इसे बांध दिया। देन फिर ही वेंट वह गया। टू द कोर्ट दरबार में, फिर वह दरबार में गया। वेंट का मतलब है गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। एंड अनाउंस्ड दैट और उसने घोषणा की उसने ऐलान किया कि ही वॉज रेडी वह तैयार है। टू आर्ग्यू बहस करने के लिए। अगेंस्ट द पंडित के खिलाफ या फिर पंडित से। बट लेकिन ऑन द कंडीशन इस शर्त पर। दैट की इस शर्त पर कि फिर वो दरबार गया और उसने वहां पर ऐलान किया कि वह तैयार है उस पंडित से बहस करने के लिए एक शर्त पर। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। वो शर्त क्या है? द टॉपिक वो जो टॉपिक है यानी जो बिंदु है। ऑफ देयर डिबेट उनके बहस का यानी उनके बहस का टॉपिक। वुड बी बेस्ड आधारित होगा। ऑन द ग्रेट बुक महान किताब पर। तिलक्षक महिषा बंधन जिसका नाम है तिलक्षक महिषा बंधन। तेनालीरामन ने एक शर्त रखी कि जिस पर बहस होगी उस किताब का नाम है तिलक्षक महिषा बंधन। डिबेट का भी मतलब होता है बहस। बेस का मतलब है आधार। वुड बी बेस्ड ऑन है तो आधारित होगी। द ग्रेट पंडित वो महान पंडित। वॉज स्टम्प्ड स्तब्ध रह गया यानी वो बिल्कुल भौचक्का रह गया। वेन ही हर्ड जब उसने सुना। दिस इसको यानी इस बात को जब उसने सुना तो वो भौचक्का रह गया। बिकॉज क्योंकि ही हैड नेवर हर्ड ऑफ उसने कभी भी नहीं सुना था। एनी सच बुक इस तरह की किसी किताब के बारे में या फिर इस तरह की किसी किताब को उसने कभी भी नहीं सुना था। बिकॉज का मतलब है क्योंकि। क्यों कि नेवर कभी नहीं, कभी नहीं। हर्ड ऑफ सुना था। एनी सच बुक इस तरह की कोई किताब। ही आस्क्ड द किंग टू गिव हिम उसने राजा से उसे देने के लिए कहा। आस्क्ड टू का मतलब है कहा। द किंग राजा से, ही उसने किसने? उस महान पंडित ने। वन नाइट्स टाइम एक रात का समय। टू प्रिपेयर तैयारी करने के लिए। फॉर द आर्ग्यूमेंट बहस की तैयारी के लिए उसने राजा से एक रात का समय देने के लिए कहा। ही वॉज स्लीपलेस
वह सो नहीं सका। ऑल नाइट, पूरी रात, वह पूरी रात सो नहीं सका। ही कुड नॉट बेयर, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। द थॉट, उस विचार को। ऑफ लूजिंग, हारने के विचार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। कुड नॉट बियर है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो इसलिए ही टूक, उसने लिया। ऑल हिज बिलोंगिंग्स, अपना पूरा सामान। एंड लेफ्ट द सिटी, और शहर छोड़ दिया। बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले उसने अपना पूरा सामान लिया और सूरज उगने से पहले शहर छोड़ दिया। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। टूक, लिया। बिफोर, पहले। सनराइज, सूरज निकलने से पहले का समय। ही लेफ्ट, उसने छोड़ा। अ नोट, एक नोट, उसने एक नोट छोड़ा। फॉर द किंग, राजा के लिए। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि। ही हैड नेवर हर्ड ऑफ, उसने कभी भी नहीं सुना था। द ग्रेट बुक, उतनी महान किताब, यानी उस महान किताब के बारे में उसने इससे पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा एक नोट उसने राजा के लिए छोड़ा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। एट द अपॉइंटेड टाइम, निर्धारित समय पर। अपॉइंटेड टाइम का मतलब है निर्धारित समय, निर्धारित समय। तेनाली अपीयर्ड, तेनाली प्रस्तुत हुए यानी तेनाली आए। इन कोर्ट, दरबार में। फॉर द डिबेट, बहस के लिए, बहस के लिए तेनाली दरबार में आए। अपीयर का मतलब है यहां पर प्रकट होना या फिर प्रस्तुत होना या फिर आना। बट, लेकिन। ही वॉज इन्फॉर्म्ड दैट, उन्हें सूचित किया गया कि या फिर उन्हें बताया गया कि। द पंडित, वो पंडित। हैड ऑलरेडी गॉन अवे, पहले ही भाग गया था। ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, पहले ही। हैड गॉन अवे, भाग गया था। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना या फिर सूचित करना, सूचना देना। यहां पर ये इन्फॉर्म्ड है तो उन्हें सूचना दी गई। द किंग, राजा। बीइंग अ लर्न मैन, एक पढ़ा लिखा आदमी होने पर। वांटेड टू रीड, पढ़ना चाहते थे। द ग्रेट बुक, उस महान किताब को। दैट तेनाली हैड मेंशन्ड, जिसका जिक्र तेनाली ने किया था। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, जिक्र करना। हैड मेंशन्ड है तो जिक्र किया था। सो इसलिए। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। तेनाली, तेनाली से, इसीलिए उन्होंने तेनाली से पूछा। अबाउट इट, इसके बारे में। तेनाली लाफ्ड, तेनाली हंसे। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। दैट, कि। देयर वॉज नो सच बुक, इस तरह की कोई किताब नहीं थी। कॉल्ड तिलक्षत महिषा बंधन, जिसका नाम तिलक्षत महिषा बंधन हो। इनसाइड द बंडल, बंडल के अंदर यानी उस गट्ठर के अंदर। देयर वॉज तिल, एक तिल था। विच इज कॉल्ड, जो कहा जाता है। तिला, तिला। इन संस्कृत, संस्कृत में उस बंडल के अंदर एक तिल थी जिसे संस्कृत में तिला कहा जाता है। एंड, और। सम शीप डंग, और कुछ भेड़ का गोबर। शीप का मतलब होता है भेड़, डंग का मतलब है गोबर या फिर जिसे हम बोलते हैं भेड़ का मल। उसमें कुछ भेड़ का मल था। विच इन संस्कृत, जो संस्कृत में। इज नोन, जाना जाता है। एज क्षता, शत के रूप में, जिसे संस्कृत में शत के रूप में जाना जाता है। दीज
कंटेंट्स ये चीजें, वर टाइड बांधी गई, बाई अ रोप किसी रस्सी द्वारा, मेड ऑफ बफेलोज हाइड भैंस की खाल का बना हुआ। मेड ऑफ का मतलब होता है बना हुआ, बना हुआ। बफेलोज हाइड भैंस की खाल, हाइड का मतलब है खाल, बफेलोज भैंस की। विच इज कॉल्ड जिसे कहा जाता है, महिषा, महिषा जिसे महिषा कहा जाता है। बंधनम रिफर्स टू टाइम, बंधनम का मतलब होगा बांधना। इन संस्कृत, संस्कृत में बंधनम का मतलब है बांधना। दिस इज हाउ इस तरह से, तेनाली ट्रिक्ड तेनाली ने चकमा दे दिया, द पंडित उस पंडित को, इनटू बिलीविंग विश्वास कराने में, दैट की देयर वॉज अ ग्रेट बुक की एक महान किताब थी, दैट द पंडित जिससे वो पंडित, वॉज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ जिससे वो पंडित पूरी तरह से अनजान था, जिससे वो पंडित पूरी तरह से अनजान था। कंप्लीटली का मतलब है पूरी तरह से, पूरी तरह से। अनअवेयर ऑफ का मतलब है अनजान। तेनालीरामन ने उसे ये विश्वास दिलाने में सफलता हासिल कर ली, यानी उसे चकमा दे दिया कि ये जो किताब है जिससे वो पूरी तरह से अनजान था। द किंग एप्रिशिएटेड राजा ने प्रशंसा की, तारीफ की, तेनालीज इंटेलिजेंस तेनाली के समझदारी की, एंड रिवॉर्डेड हिम और उन्हें इनाम दिया। एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना। एप्रिशिएटेड है तो तारीफ की। इंटेलिजेंस समझदारी, समझदारी। रिवॉर्ड इनाम, रिवॉर्डेड है तो इनाम दिया, हिम उसे यानी तेनालीरामन को। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।